नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जो कि ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में जो पिछली ईयरों में एग्जाम हुए हैं वहां से आए हुए क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल मेथड है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई, दो संख्या हैं, पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या। इनका जो अनुपात दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। लो भैया, 3:5 दे दिया। ठीक है भैया, जब 3:5 दिया है, एचसीएफ 8 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है भैया? 8 दिया है। तो संख्याएं पूछ रहा है, जब एचसीएफ दे रखा है तो अनुपात में गुणा कर दो, आपकी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो कर दो भैया गुणा। 8 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, 8 से मल्टीप्लाई यहां कर दो। 8 तिया 24, पहली संख्या 24 होगी। 8 पंजे 40, दूसरी संख्या 40 होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2। भाई, काय का क्वेश्चन है ये? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका? बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, भाग, मल्टीप्लाई, जोड़ और घटाओ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कर लो भैया, दोनों ऑफ को सॉल्व कर लो। 72 माइनस 42 भाग 6 सत्ते 42 गुणा 4 तिया 12 भाग 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। ठीक, अब भैया गुणा कर लो। 42 से कटा 42 से कम 42 एक बार। ठीक, और भैया और काट दो। 4 तिया 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, तो 72 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। ठीक है भैया, इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। 72 माइनस 9 माइनस 5 14। 72 में से 14 गए, कितने बचे? 58 बचे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य स्थान तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान पर आने में 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर पर घंटे और 3 किलोमीटर पर घंटे है, तो आरंभिक से गंतव्य स्थान तक जाने की दूरी पूछ रहा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे हम। सबसे पहले उसने दे रखी है नाव की चाल। नाव की चाल को हम कहते हैं एक्स बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा उसने दे रखी है। ठीक है भैया, वहीं धारा की चाल वाई दे रखी है उसने 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है भैया, अब देखो
अगर धारा की दिशा में चलेगा तो नाव तेजी से चलेगी, तो x प्लस वाई बराबर 6 प्लस 3 अर्थात 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा अगर धारा की दिशा में वो चलेगा। ठीक, अगर मैं बात करूं धारा के विपरीत चलेगा वो, तो भैया 6 माइनस 3 अर्थात 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चलेगा। अब उसने पूछा है कि 3 घंटे में वो धारा की दिशा में गया है फिर वापस भी आया है तो कितना समय लगेगा। तो भैया उसकी दूरी का x बटे x प्लस वाई, धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से चल रहा, तो उसे टोटल समय कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं उसे टोटल। अब इनका एलसीएम क्या आया, 9, 9 एकम 9, 3 तिया 9 इक्वल टू 3, तो 4x इक्वल टू 9 तिया 27। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो 4 से भाग करा मैंने इसे, तो 4 से भाग करा, 4 से कटा, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 6.75 किलोमीटर पर घंटा। 5 किलोमीटर उसकी क्या ही दूरी आई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 124 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप इसे हम क्या कहते हैं, 4a। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हुए हैं, मेरिट हाई जाने का मेन कारण यही है। ठीक है भैया, इसने परिमाप दे रखा है 124 मीटर। परिमाप होता है 4 भुजा, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 है, तो भुजा की वैल्यू कितनी आई, 21 मीटर। अब इसने त्रिभुज का वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। किसका, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, 31 मल्टीप्लाई 31 अर्थात कितना आ जाएगा, 31 एकम 31, 31 तिया 93 और 3 96, 96 मीटर स्क्वायर वर्ग का क्या आया, क्षेत्रफल आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन ने 1 किलो सेब 175 रुपए में खरीदे। ठीक है, 220 रुपए प्रति किलो में बेचना चाहता है, तो उसका कितना लाभ हुआ। अब देखो 175 रुपए में उसने सेब खरीद लिए, कितने में बेच दिए, 220 रुपए में। कितने का लाभ हुआ भैया, 45 रुपए का। रुपए पूछ रहा है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 45 रुपए का लाभ हुआ है। अगर प्रतिशत पूछता, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 45 रुपए का। कितने की खरीदी थी वस्तु, 175 रुपए की, मल्टीप्लाई 100 कर दो भैया, काट लो। 5 से कटा 5 नीम 45, 5 से कटा 5 तिया 15, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 180 बटे 7%। क्या हुआ, यह निकल के आ जाएगा कि इतने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 3 बच्चों की संख्याओं का औसत 56 सेंटीमीटर है। इन तीनों की लंबाई का अनुपात 7:8:9 है, तो तीनों की लंबाई पूछ रहा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, एक ए बंदा है, एक बी बंदा है, एक सी बंदा है।
तीनों मिलकर 7:8:9 के अनुपात में इनकी लंबाई है, लेकिन उसने कितनी कह रखी है, 56 औसत बता रखा है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 168 सेंटीमीटर आ गया इनका योग, ए बी और सी का। लेकिन ये कितना बता रहा है भैया, ये बता रहा है 24, 15 24, ये बता रहा है 24, लेकिन ये कितना कह रहा है, ये है 168। अब 4 काट लो भैया, 4 6 से 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 4 सत्ते 28। एक की वैल्यू 7 आई है, जब एक की वैल्यू 7 आई है तो सभी में 7 की मल्टीप्लाई कर दो, सभी की लंबाई निकल के आ जाएगी। सी की 9 सत्ते 63, बी की 8 सत्ते 56, और भैया ए की कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 7 सत्ते 49। ठीक है, तो इनकी राशियों का अनुपात 49, 56, 63। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का अंतर 24 है, जबकि इन दोनों संख्याओं का योग 120 है। दो संख्याएं हैं, a माइनस बी का अंतर 24 है, और दो संख्याओं का अंतर 120 है। भाई ऐड कर दो, इन्हें जोड़ दो, 2a बराबर 144। तो a की वैल्यू यहां से निकल के कितनी आ जाएगी, 72। तो a बराबर कितना आ गया भैया, 72 आ गया। जब a की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है तो मैं यहां से b की वैल्यू निकाल दूं, 72 प्लस b बराबर 120। तो भैया b की वैल्यू कितनी निकल के आई है भैया, 48। 120 में से 72 जाएंगे, 48 बचेंगे। अब a अनुपात b पूछा है, a अनुपात b, 72 अनुपात 48। भाई कर लो सोल्व, तो कितने से कट जाएंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, अर्थात 3:2 इसका क्या आ गया, रेशो आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता। देखो एचसीएफ भी निकलनी चाहिए इन संख्याओं में से और एलसीएम भी निकलना चाहिए। ये दोनों कट सकती हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं, पर लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो पहली संख्या 35 है, तो दूसरी राशि बतानी है। मान लिया मैंने पहली राशि और दूसरी राशि, पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है भैया। ठीक है, लेकिन उसने पहली राशि का अनुपात 35 बता रखा है, पर यहाँ कितना है, 7 है, तो निकाल दो भैया। गुणा भाग करने में आप हाई हो, 7 पंजे 35। जब एक की वैल्यू 35 है तो दूसरी पुस्तक का दूसरी राशि आ गई 40, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आप यकीन नहीं करोगे कि ये एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, 42 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 20 दिन में कार्य पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक लड़का प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है तो 14 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन
को कैसे कर सकते हैं हम? तो देखो भाई, M1 T1 और D1, M2 T2 D2। M1 की वैल्यू कितनी है भैया? M1 की वैल्यू है 42। लड़के हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन तक? 20 दिन तक। आगे देख लेते हैं भाई, 14 लड़के हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अर्थात D2। ठीक है, कर लो गुणा भाग। 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 छिंग 42। 6 से काटा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 20, अर्थात 20 दूनी 40। ये जो 14 लड़के हैं, 14 लड़के 12 घंटे काम करके कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे भैया? 40 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 442 किलोमीटर चलता है। यह 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, 36 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल रहा है भैया? 492 किलोमीटर चल रहा है। तो मैं 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल सकता है ये निकाल लूंगा। तो 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा भैया? 492 बटे 36। भाई गुणा भाग कर लो। 3 से कटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कटा 3 एकम 3, 6 18, 3 चौक 12। फिर इसे और काट लो भैया। 3 से काटोगे, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4। 1 लीटर में ये जो है 41 बटे 3 किलोमीटर चलेगा। अब हमें निकालना कितना है? 33 लीटर में। तो 33 की मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो भैया कर लो गुणा भाग। 3 से कटा 11 बार, 41 की और 11 की गुणा की तो कितना आएगा? 11 कम 11 चक 44 और 1 45। 451 किलोमीटर की दूरी 33 लीटर में वो तय करेगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है। वह अपनी आय का कितनी प्रतिशत को बचत करता है? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर कोई व्यक्ति की आय है तो भैया वो व्यय भी करेगा, अर्थात खर्चा भी करेगा। अगर आय है, खर्चा करेगा तो बचत भी करेगा, सीधी सी बात है। तो भैया उसकी आय 5 रुपए है, 2 रुपए उसने खर्च कर दी, 3 रुपए उसने बचा ले, तो कितने प्रतिशत बचा ले उसने? भैया उसने बचाए 3 रुपए, बचाए 5 रुपए उसकी आय थी, बटे 100 प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। 20 बार 20 दिया 60, अर्थात 60% उसने अपनी आय क्या करी? बचाई है। ठीक है, 60% उसने अपनी आय बचाई है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 18,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक कंप्यूटर को 15,840 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत कितना है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे करते हैं हम? अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य
ठीक है भैया। अगर 18,000 रुपये उसकी सैलरी है, छूट हमें पता नहीं है कितने प्रतिशत की छूट है उसकी, लेकिन वो बताता 15,840 रुपये में उसने बेच दी वस्तु, तो उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है भैया? कर लो सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, काटो इसे। 6 से काट लो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 3 से कटा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 100 माइनस एक्स बराबर 88 है भैया। तो भैया कर लो, 100 में से 88 जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 12%। कितने प्रतिशत की छूट दी उसने? 12% की छूट देने पर 15,840 रुपए की उसने वस्तु बेच दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 16,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं भाई। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटे 100। भाई मूलधन कितना हमारा? 16,000 रुपए। दर कितनी है हमारी? दर हमारी 10% है भैया। कितना वर्ष है? 3 वर्ष है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 दिया 48, 4800 रुपए उसका क्या हुआ? ये साधारण ब्याज हुआ ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना है? देखो 12% के फ्रैक्शन बना लो तो कितना आएगा? 3/25, क्योंकि इसे हम काटेंगे 4 से, इसे काटेंगे 25 चौका 100। ठीक है। अब भैया फॉर्मूला है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बटे 100 इंटू एन। एन मतलब टी। कर लो भैया। 10,000 हमारी सैलरी थी, फ्रैक्शन को मैंने चेंज कर लिया तो 25 और 3 28, 28 बटे 25 कितने वर्ष के लिए थी? 3 वर्ष के लिए थी। 28 बटे 25। भाई काटा पीटी कर लो। 25 चौका 100, 400, 25 से काटा 16 बार। ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 16 मल्टीप्लाई 28 का वर्ग कितना होता है? 28 का वर्ग होता है 784। गुणा कर लो। अब मैं गुणा करूंगा 16 चौका 64, 16 अट्ठे 128, 6 34, 16 सत्ते 112 और 13 125। तो उस वस्तु का मिश्र धन 12,544 रुपए है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। आरुष और माही मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आरुष अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो माही अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। कोई आरुष है और माही है, दोनों मिलकर 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आरुष अकेला
15 दिन में समाप्त करता है, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लूं मैं। इनका एलसीएम 30 आया, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। आरुष दो काम अकेला करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो माही कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, क्योंकि 2 काम तो आरुष कर रहा है, बटे 1 बराबर 30 डे। 30 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, माही जो है कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा? 30 दिन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक शहर की जनसंख्या 10% वृद्धि की दर से बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखो सिंपल है, अगर इस टाइम 10% है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? बटे 100, यानी 1/10 मतलब 11/10 हो जाएगी अगली साल बढ़ के। 1 लाख 1 लाख की जनसंख्या है, प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 11/10 हो रही है, 11/10 हो रही है। ठीक है भैया, अब गुणा भाग कर लो। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 11 121। कितनी जीरो बची? 3 जीरो बची। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी बढ़ के? 1,21,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 18। यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपए है तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। 10 पुस्तकों का मूल्य है, 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपए है, तो एक पुस्तक का मूल्य 250/10, अर्थात एक बुक का मूल्य 25 रुपए है। उसने कितनी बुकों का मूल्य पूछा? 15 बुकों का मूल्य। मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37। 15 बुकों का मूल्य 375 रुपए है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है। प्रतिशत हटाया, बटे में 100 लगा दिया भाई। 100 से 100 कट गया। ठीक, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, अर्थात ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आई है हमारी? 4/5। क्योंकि बी ये इसके बटे में आ गया, ये 5 इसके बटे में पहुंचेगा, तो ए अनुपात बी की वैल्यू क्या आई है? 4/5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4/5 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी एक कार्य करते हुए 9 दिन में 45% कार्य कर रहे हैं। भैया 45% कार्य 9 दिन में कर रहे हैं वो, तो टोटल कार्य कितने दिन में करेंगे? 9 पंजे 45, 5 से कटा 5 दूनी 10, तो टोटल कार्य वो 20 दिन में करेंगे। अर्थात ए प्लस बी टोटल कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं भैया, करवा दो। ए अकेला 30 दिन में कार्य कर सकता है, ए अकेला 30 दिन में कार्य कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? इनका एलसीएम 60। अब इनकी क्षमता आई, ए और बी की क्षमता आ गई 3, ए की अकेले की क्षमता आई 2। ठीक, जब ए अकेला 2 कार्य कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा, क्योंकि दोनों की क्षमता 3 है। तो
बटे में 1 मतलब 60 दिन में बी क्या है, उस कार्य को समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों लगभग ये हमारे कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि पिछली बार का बहुत आसान पेपर था, बहुत इजी पेपर था। मैथ का जो लेवल था, किसी शिफ्ट में 1-2 में थोड़ा अंतर था, लेकिन वो भी क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।